हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। आज मैं आपको बताऊंगी कन्फेशन के बारे में। कई बार क्या होता है, लोगों को इस चीज़ का अभी कन्फ्यूज़न है कि क्या पुलिस वालों ने जोर ज़बरदस्ती दबाव देके हमसे ये चीज़ एडमिट करवा ली है। ठीक है, मतलब हमने ये कन्फेशन दे दिया है, हमने लिख कर दे दिया है। कई बार पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है आप लिख कर दे दो इस बात को, तो फिर क्या हम दोषी माने जाएंगे कोर्ट में? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट आप दोषी नहीं माने जाएंगे। मतलब कि आपके अगेंस्ट वो यूज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ सेक्शन 26 क्या कहता है, एग्जैक्टली क्या वर्ड है, आप ध्यान से सुनना। ये मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ के सुना रही हूँ। तो सेक्शन 26 कहता है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस। अगर वो पुलिस की कस्टडी में है और अक्यूज ने कोई कन्फेशन किया है, नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट वो यूज नहीं किया जाएगा, प्रूव नहीं होगा। अब हिंदी में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति क्या उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। अब अभिरक्षा मतलब जुडिशियल कस्टडी। कई बार आपने देखा होगा कि जो जेल वैन होती है, जो जेल से कोर्ट में जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यायिक अभिरक्षा लिखा होता है उस पर। मतलब कि वो जो अक्यूज है वो जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में। इन दोनों में क्या फर्क है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में, इसकी एक सेपरेट वीडियो कल आएगी। मैं आपको बता दूं, पुलिस कस्टडी वो होती है, पीसी बोलते हैं जिसे हम। प्रैक्टिसिंग एडवोकेटों को ये चीजें बिल्कुल टिप्स पे होंगी कि पीसी वो होती है जो पुलिस वाले एफआईआर के बाद किसी को उठा के थाने में बैठाते हैं, रिमांड पे लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसे हम पीसी बोलते हैं। जेसी होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और मजिस्ट्रेट साहब उसको जेसी में भेजते हैं 14 डेज के लिए, उसे हम जेसी बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक अभिरक्षा। अब हिंदी भी हमें साथ साथ पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जुडिशियल एग्जाम में यूपी में ट्रांसलेशन का एक एग्जाम होता है, हरियाणा में भी होता है और राजस्थान में भी होता है। तो वहां पे लीगल वर्ड के ट्रांसलेशन आपको आने बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एटलीस्ट ट्रांसलेट करके लिख सको। ठीक है, कई बार क्या होता है कि नहीं पता होता बच्चों को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में, स्टूडेंट्स को, तो उनको बेयर एक्ट हमेशा दोनों लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए, डिग्लॉट लेनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोथ। अब आते हैं हम, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज in the custody of police officer unless it to be made in the immediate presence of magistrate shall be proved against such person। अब मैजिस्ट्रेट कौन है, कौन सा मैजिस्ट्रेट, डीएम होना चाहिए या फिर गांव का ग्राम पंचायत का जो वो हेड होता है वो होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मतलब कि स्पष्टीकरण, इस धारा में ये स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ अ विलेज डिस्चार्जिंग मैजिस्ट्रेरियल फंक्शन इन द प्रेसिडेंसी। ठीक है, मजिस्ट्रेट एक्साइजिंग द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द सीआरपीसी। मजिस्ट्रेट वो होगा जो सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है कि मजिस्ट्रेट कौन होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रेजेंट होना जरूरी है। आपने कभी भी देखा होगा जो ऑफेंसेस होते हैं, जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, लाइक मर्डर हो गया, 376 हो गया, उसमें पुलिस वालों के सामने जो गवाही दी जाती है उस पर कभी भी ट्रायल नहीं चलता। हमेशा सेक्शन 164 का जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है, सील बंद होता है और वो कोर्ट में लगाया जाता है। उसमें मजिस्ट्रेट भी जो होते हैं वो विटनेस होते हैं। अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट में एग्जामिनेशन चल रहा है, अगर जज चाहे तो उस मजिस्ट्रेट को ये पूछने के लिए कोर्ट में बुला सकता है क्या ये बयान आपके सामने हुए थे। ठीक है, वो 164 के बयान उस मजिस्ट्रेट की उस पर सील होती है, मुहर होता है। इस धारा में मजिस्ट्रेट के अंतर्गत फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी में या अन्यत्र मजिस्ट्रेट के कृत्य निर्वाहन करने वाला ग्रामीण नहीं आता है जब तक कि वह ग्रामीण कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट ना हो। समझ आ गया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसके सामने 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ हो। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सेक्शन 26 एग्जाम में भी बहुत आता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एग्जाम होने वाला है एमपी जुडिशरी का, तो उसमें एमपी में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेयर एक्ट बेसिस आते हैं। तो अगर आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी कई बार क्या होता है कि हमें पढ़ने का मन नहीं होता है, तो अगर यूट्यूब पे आप कोई वीडियो सर्च करते हैं कि सेक्शन 26 क्या है, कन्फेशन क्या है, तो लोग सबसे पहले, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में जब थी या अभी भी मैं एग्जाम्स देती हूँ,
तो मैं ये देखती हूँ कौन सी वीडियो सबसे कम टाइम की है, उसको भी हम वॉइस मतलब ऊपर से फिक्स करके कि थोड़ी स्पीड में देख ले, हमारा टाइम ख़राब नहीं हो। तो आप कभी भी कोई भी वीडियो देखो, अगर आपको वीडियो इनिशियली स्टार्टिंग से समझ आ रही है, जब आप उसको देख सकते हो, और आप उसके बाद अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसे क्रॉस चेक करो अपने बेयर एक्ट से। अगर आपको उसमें कोई कमी दिखती है कि मैम आपने ये बताया है, इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो, क्योंकि यहाँ पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाए वो मेरे हिसाब से रेलिवेंट और वैलिड दी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे खुले हुए हैं, तो यहाँ पे किसी को गुमराह ना किया जाए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी और भी वीडियोज़ लाऊंगी, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।